सर्दियों का मौसम और सुबह सुबह गर्म गर्म चाय। तो यही तो हमें अच्छा लगता है कि हम सुबह सुबह उठते ही अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदावंद के फजलो करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ देखिए गरम गरम मेरी चाय बन रही थी। तो मैंने फटाफट से सुबह उठते ही जो है ना वो चाय बनाई, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसलिए ना मैंने फटाफट से ये चाय बनाई और साथ में बनाए परांठे। तो इस तरह से ना बस मैंने फटाफट से उनको नाश्ता दिया, क्योंकि उनके आजकल पेपर हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं उनके, तो फिर वो ना बस जल्दी जल्दी होती है उन्हें। तो मैंने ना बाहर से ही परांठे मंगवाए और यहाँ मैंने चाय बनाई। तो सुबह सुबह बस इतना प्यारा कोई मौसम हो रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि शुक्र है खुदाया, वरना उठते ही इतनी गर्मी होती थी कि सुबह सुबह उठते ही ऐसे जैसे चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता था ना। तो अब ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना, तो बहुत ही खुशगवार मौसम हो गया। और यहाँ मैं कर रही थी अपने जो है ना कमरे की अच्छे से मैंने आज डस्टिंग की, सफाई की। तो बस मैंने इतना ही क्लिप लिया, क्योंकि मैं जो है ना दूसरे काम भी कर रही थी। तो बस ये ना मैं इतना सही मैं बस क्लिप ले सकी। तो मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह की, पोछा वगैरह लगाया, झाड़ू लगाया। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है ना कि आपको अच्छे से डस्टिंग करनी लाजमी हो जाती है। इस तरह से ना फर्नीचर के ऊपर जो आम तौर पे मिट्टी बहुत ज़्यादा जम रही होती है ना, वो साफ़ होना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए, दोपहर का टाइम था तो ये आ गए थे, जल्दी आ गए थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स है ना, तो फिर बच्चे जल्दी जल्दी से जो है ना वो आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ ना फटाफट से बनाना शुरू किया। कीमा पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो निकाला और मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैं पहले ही जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे लिए मैं रखती हूँ कि मैं मुश्किल ना हो मुझे और मैं फटाफट से बना लूँ। और मैंने कीमे के अंदर वही बेसिक से मसाले डाले और इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया। और यहाँ मैं बना रही थी शौरमा। तो मैंने ये बीटा ब्रेड होती है ना, उसके साथ ही शौरमा बनाया था। तो ये भी मैंने ला कर रखी हुई थी। तो बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो छोटा मोटा जो है ना दोपहर का जो लंच है ना वो आज हम इससे से करते हैं। तो मैंने ना फटाफट से ये निकाला और इनको गरम किया और इसके ऊपर कीमा वगैरह लगा के ना इसको बहुत ही टेस्टी शौरमा बनाया, जो कि बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया। और यहाँ मैं मायनीज़ लगा रही थी और साथ में मैंने जो था ना वो प्याज और खीरा काटा, क्योंकि बच्चे ना टमाटर इतने शौक़ से नहीं खा रहे होते। तो फिर मैंने बस प्याज और खीरा ही डाला। और वैसे भी इसके अंदर मैं केचप भी डालूँगी, तो फिर ना टमाटर की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये बड़े ही मज़ेदार सा ना शौरमा बना था हमारा। तो बस जब आपके बच्चों को लगता है ना, आपको लगता है कि आपके बच्चों को फटाफट से कुछ खाने को अच्छा सा डिलीशियस सा खाने को दे, तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बने थे और मेरे शौहर को भी बहुत पसंद आए थे और बच्चों को भी। तो हमने ये बहुत ही टेस्ट से मज़े से खाया था। मैंने फिर मशीन लगाई और साथ ही साथ धोने शुरू कर दिए बर्तन। तो बस हम औरतों का यही होता है कि घर की रूटीन, बच्चे, बर्तन, कपड़े। और यहाँ मैं रुमाल भी धो रही थी किचन के, क्योंकि रुमाल भी थोड़े गंदे हो रहे थे। तो मैंने ना साथ ही साथ जो है ना मैंने रुमालों को पानी के अंदर ऐड किया, सर्फ़ और थोड़ा सा सोडा डाला और इसके अंदर मैंने ना इनको जो है ना धोने के लिए रख दिया। पहले मैं ब्लीच डालती थी इनके अंदर, लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना वो गंदा नहीं था, तो दूसरा ये कि सोडा और सर्फ के साथ ना बहुत अच्छे से आपके जो है ना ये रोटी रखने वाले रुमाल जो हैं और ये छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना जिनके साथ आप पकड़ते हो, तो ये अच्छे से ना साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने बस इसको इसके साथ ही साफ़ किया। और बर्तन थे थोड़े से, तो मैंने सोचा कि सुस्ती करने से अच्छा है कि आप पहले बर्तन धो लो, क्योंकि हमने खाना वगैरह जो खाया था तो वो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे। तो ये बेलन वगैरह, क्योंकि हफ्ते में मैं लाजमी कोशिश करती हूँ 2 दिन के बाद धोऊँ, या फिर कभी कभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2-3 दिन बाद धो लेती हूँ, कभी कभी हफ्ते के बाद धोती हूँ। तो मैं लाजमी ये सब चीज़ें जो है ना किचन की ये क्लीन कर रही होती हूँ। इससे ना इतनी आपको खुशी होती है, इतना आपको सुकून मिलता है ना कि जब आप किचन की हर चीज़ को सफाई करके रखते हो, घर को साफ़ सुथरा रखते हो, तो एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है कि हम अपनी चीज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना खुशहाली ला रहे हैं।
तो इस तरह से मैं ना फटाफट से जो है ना मैंने धोना शुरू कर दिए। और बाकी ये है कि मेरे जो मैंने बनाया था शौरमा रोल वगैरह, तो उसके ऊपर मेरा इतना ख़र्चा भी नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल चिकन आपको पता है सस्ती हो गई है, चिकन इतनी महंगी नहीं है। तो इस तरह से ना मैं बस अपने बच्चों को ना बना के देती रहती हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है ना घर का हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी हेल्दी सी लाइफ जिएं। और क्योंकि बाहर के ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है। जब आप अपने हाथों से साफ़ सुथरा माहौल रखते हो अपने घर का, अपने बच्चों का और अपने खाने पीने का, तो फिर बाहर की चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही होती है हमें। तो मैं बस अपने बच्चों को ना घर पे बना के देना पसंद करती हूँ। केक हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। और मैंने शौरमा पहली बार ट्राई किया है, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाया शौरमा, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसी तरह से ना आपको भी ट्राई लाजमी करना चाहिए। कोई भी चीज़ है जो आप पहले से नहीं भी बनाते ना, तो उसको लाजमी ट्राई करना चाहिए। तो जो हम औरतें होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं ना, वो बस ये सब चीज़ें करना इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ये एक उम्र हो जाती है, हमारा एक तजर्बा हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को ना बस किसी भी एंगल में ढालना जानती हैं। तो इस तरह से बस हम अपने घर को ना चलाना जानती है, अपने बच्चों को संभालना और उनको उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करना, ये एक माँ ही कर रही होती है, जो अपने बच्चों के इतने नखरे देख रही होती है, अपने घर वाले का इतने नाज उठा रही होती है। क्योंकि बाहर का कोई आपकी क्यों मानेगा, या कोई आपने बच्चे को क्यों देखेगा, या फिर आपसे क्यों इतना करेगा। तो इसी तरह से बस मैंने अपने बच्चों को भी खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, और अपने घर को भी इसी तरह खुशी से चलाने की कोशिश करती रहती हूँ। क्योंकि घर का माहौल तभी अच्छा होता है जब आप अपने घर को हर किस्म की जो है ना टेंशन से और हर किस्म की जो है वो मुश्किलों से ना दूर रख रहे होते हो। जैसे आपके बच्चे जिस चीज़ में खुश हैं, आप उस चीज़ को अगर थोड़ी सी मेहनत तो आपकी लगती है, लेकिन इस तरह से आपके बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपका घर का माहौल भी जो है ना वो ख़राब नहीं हो रहा था। वरना अगर अपनी मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी बना के बस ऐसे ही रख दो, बच्चे खाते हैं तो खाए, नहीं खाते तो ना खाए, तो इस तरह से ना बच्चों का भी फिर मूड ख़राब होता है, और बच्चे भी फिर ना आपसे बदगुमान होना शुरू हो जाते हैं कि ये बस अपनी मर्ज़ी का ही बना रही है, अपने लिए ही बना रही है, हमारी तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं कर रही हमारी माँ। तो माएँ करती है, ये नहीं मैं कहती कि माएँ नहीं करती, माएँ फ़िक्र करती हैं, लेकिन जहाँ इतने सारा मतलब ज़्यादा घर का काम और इन सब चीज़ों से उलझ के ना फिर हम लोग अपने बच्चों को कहीं ना थोड़ा सा ना इग्नोर कर देते हैं, उनकी पसंद नापसंद को ना थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारे घर के काम दूसरे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरह से ना फिर हम अपने बच्चों की पसंद का खाना नहीं बना पाते। तो मैं बस इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को खुश कर सकूँ, अपने घर का माहौल सेट रख सकूँ। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि कभी कभार आप भी लाजमी ट्राई किए, अगर बेशक हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी बच्चे की पसंद का बना के देते हो ना, तो इससे ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जो हमारी मेहनत है ना वो भी सफल हो जाती है। देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, बेशक हम अगर एक सिंपल सी खाना बनाते हैं घर पे, तो उस पर भी मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर क्यों ना थोड़ा सा और मेहनत करके, थोड़ी सी और स्ट्रगल करके अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाए। तो बस यहाँ मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, और ये मैंने आज चाबियाँ वगैरह भी धोई थी, और जो एक आधी बास्केट थी वो भी धोई थी। तो इस तरह से बस मेरे बर्तन भी धुल गए और मेरा सारा काम भी अच्छे से सिमट गया। तो इस तरह से आपको देख के ना इतनी खुशी होती है, घर का काम करते हो, आप अपने बच्चों को देखते हो, तो इन सब माहौल को ना फिर ये है कि घर का माहौल भी अच्छा होता है, और आप भी सुकून से रहते हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक। खुदा हाफिज़।